नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। टांडा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि हम अपने विधानसभा में यथासंभव हर तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को हर तरह से योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का सूची में नाम था उनका तो बनवाया ही, और भी कुछ लोगों को विधायक निधि से आयुष्मान कार्ड बनवा कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों तक आवास पहुंचाना, आम जनमानस तक शौचालय पहुंचाना, किसान सम्मान निधि दिलाना और भी अन्य योजनाएं लोगों तक पहुंचाई गई। इसी बीच कोरोना काल में लोगों को हर संभव प्रयास हर चीज की सुविधा दिलाई गई है, और सरकार के द्वारा भी और विधायक श्याम बाबू के द्वारा भी ये निर्देश दिया जा रहा था कि कोरोना काल की तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें इसका बचाव ही सबसे बड़ा दवा है। 2 गज की दूरी, हर चीजों को पालन कराने के लिए हम लगातार लगे हुए थे। हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू जी के पास। देखते हैं कि ये अम्बेडकर नगर के जो टांडा विधानसभा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार यहाँ से विधायक चुने गए थे। इनसे देखते हैं 5 साल में यहाँ क्या जनता तक कितनी योजनाएं पहुंची सरकार की, इनसे पूछते हैं आखिर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का श्रेय मैं अपने विधानसभा के उन हजारों कार्यकर्ताओं को देता हूं जिनके अथक परिश्रम से पहली बार इस विधानसभा में कमल का फूल खिला। आपने 2017 से और अब तक सरकारी योजनाओं को कितना हमने जमीन पर उतारा, इस प्रश्न का मैं जवाब आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2017 में जब हम आम जनमानस के पास, मतदाता के पास हमारे कार्यकर्ताओं ने जाने का काम किया था, तो हमारा नारा था कि न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। साथ में हमने कहा था कि अगर आपने सरकार बनाई तो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से हम सरकार की योजनाओं को सामान्य जनमानस तक जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। यह तय है कि अपने पूरे जनपद में किसी भी योजना का, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गांव में शौचालय का मामला हो, पेंशन का मामला हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का मामला हो, बड़ी बड़ी सड़कें जो अब तक बहुत जर्जर स्थिति में थी, ये मेरे विधानसभा में अन्य 4 विधानसभाओं की अपेक्षा हमने अधिक से अधिक काम कराने का काम किया, क्योंकि गरीब भी अपना इलाज महंगे अस्पतालों में करा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिया था। तमाम ऐसे परिवार थे जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया था सूची में नाम न होने के कारण। ऐसे गरीबों के लिए भी माननीय विधायक जी के प्रयास से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैकड़ों लोगों को जो मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से हम सभी ने उनके इलाज में उनकी सुगमता प्रदान किया। आप देखे होंगे कि अभी पिछले वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जब पूरा विश्व जूझ रहा था, अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं था। बड़ी संख्या में लोग बीमार थे, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित थे, और सबसे अच्छा जो था मेरे लिए कि इस विधानसभा का दोनों कोविड सेंटर महामाया मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर और आसोपुर सरकारी अस्पताल में बने थे। मेरा पूरा प्रयास रहा कि जो भी अपेक्षाएं जनता की हमसे है उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूं। इसके लिए केवल फोन पर या घर बैठे नहीं, बल्कि अस्पतालों में जाकर अगर उनको बेड की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने पूरे माह, जब तक कोविड का असर समाज पे रहा तब तक मैं लगा रहा, और इसका असर भी समाज में देखने को मिला कि हमारे दोनों कोविड सेंटर में जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य विभाग की, वो चुस्त और दुरुस्त थी। इसलिए थी कि डॉक्टर भी सहमा रहता था कि कब विधायक प्रतिनिधि जी आ जाएं, कब माननीय विधायक जी आ जाएं, तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त दुरुस्त रही। इसका असर ये रहा कि जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उनको सरकारी प्रत्येक सुविधाएं उपलब्ध हुई। डॉक्टर समय पे उनका इलाज किया, डॉक्टर समय पे हर संसाधन उनके लिए उपलब्ध रखता था। ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जब पहली बार कोरोना का लहर आया, उस समय कोई भी गरीब भूखा न मरे,
इसके लिए मैंने राशन की दुकानों पे व्यापक स्तर पर जाकर और किसी को राशन कम न मिले इसका भी प्रयास मैंने किया। उस दौरान कई राशन की दुकानों को मैंने निलंबित भी कराया था। इस विधानसभा में 2017 के पहले अगर हम जाएंगे तो कोई त्योहार ऐसा नहीं रहता था कि जो प्रशासन के सहयोग के बगैर बीत पाता था। अगर कहीं प्रशासन से जरा सा भी लापरवाही हुई तो पता चलता ये शहर दंगों की चपेट में आ जाता था। लेकिन 2017 के बाद जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुखिया हुए और उन्होंने गुंडों पर चाबुक चलाने का काम किया, तो बड़े बड़े गुंडे जो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिशा और दशा राजनीति की बदलने की हैसियत रखते थे, ऐसे मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा सकता, अतीक अहमद को कहा जा सकता, अपने जनपद में हर समार का वह गुंडा खान मुबारक को कहा जा सकता। उस पर हमारी सरकार ने इस तरीके से नकेल कसा कि जो छुट भैये गुंडे माफिया थे वो या तो अपनी जमानत उठाकर जेल के अंदर है या हमारा उत्तर प्रदेश छोड़कर वो अन्य प्रदेशों में शरण ले लिए। तो ये है हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारे विधानसभा की उपलब्धि। जिस अपेक्षा के साथ जनता ने अपना आशीर्वाद, मैं तो कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप को बतौर प्रत्याशी मानकर, अपने आप में संजू देवी बनकर क्षेत्र में लोगों से लड़ने का काम किया था। जहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे हावी थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग हावी थे, लड़ाई करके भी इस भ्रष्ट व्यवस्था से अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए ला। तो ये है हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारे विधानसभा की उपलब्धि। जिस अपेक्षा के साथ जनता ने अपना आशीर्वाद, मैं तो कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप को बतौर प्रत्याशी मानकर, अपने आप में संजू देवी बनकर क्षेत्र में लोगों से लड़ने का काम किया था। जहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडे हावी थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग हावी थे, लड़ाई करके भी इस भ्रष्ट व्यवस्था से अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए लालायित रहे। और उनका ही मेहनत और परिश्रम है कि आज आजादी के बाद आपने कहा कि पहली बार आजादी के बाद पहली बार ही कमल खिला है टांडा विधानसभा में, इसके पहले तो नहीं जाना। लेकिन ये जो है ऑक्सीजन प्लांट के लिए कितना क्या किया सर आपने? देखिए, ऑक्सीजन का प्लांट इस समय जनपद में 4 ऑक्सीजन का प्लांट चालू हालत में है, जो 2 मेरे विधानसभा में है। एक महामाया मेडिकल कॉलेज में, दूसरा आशोकपुर में। इसके लिए माननीय विधायक जी ने अथक प्रयास किया। दोनों ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है। और टांडा शहर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बलभद्र प्रसाद महिला अस्पताल था जो बंद पड़ा था, बिल्डिंग था लेकिन संसाधन नहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसका स्वास्थ्य। वो उसकी तबीयत खराब हो तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा संसाधन रहे ताकि उसका इलाज संभव हो सके। इसके लिए माननीय विधायक जी ने अभी 6-7 महीने पहले 50 लाख रुपया देकर इस टांडा बलभद्र प्रसाद महिला अस्पताल को सुव्यवस्थित करने का काम किया। 30 बेड का पूरे संसाधन से युक्त व्यवस्था वहाँ पर हमने देने का काम किया। यही नहीं, हमारे जनपद में पॉलिटेक्निक की शिक्षा लेने वाले बच्चों की बड़ी दुश्वारियां होती हैं। उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी माननीय विधायक जी ने लाया। बस स्टैंड को रोडवेज में बदलने का काम माननीय विधायक जी ने किया। दोनों काम व्यापक स्तर पर तैयार है। आईटी कॉलेज अपना ममरेशपुर में है, वहाँ पर आवासीय व्यवस्था न होने के कारण भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पर बन रहा, जिसका शिलान्यास माननीय विधायक जी ने किया। सर, फिर मोहाली पे कॉलेज आपका हो रहा है, कब तक हो जाएगा, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। इसको इधर काफी दिनों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये बनकर और बच्चों को समर्पित हो जाएगा। सर, कोरोना काल में चल रहा है, इस समय आप कुछ जनता को कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अपने महामारी माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पर ये बीमारी है, ये संक्रमण लोगों को कब कैसे कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही आगाह करूंगा कि इसमें जरा सा भी लापरवाही ना करें, जरा सी कोताही ना बरतें। सरकार की जितनी गाइडलाइन है उसका पालन करना ही कोरोना जैसी महामारी पर हम सभी को विजय दिलाएगी। अच्छा सर, ये 2022 में चुनाव है, तो चुनाव में आपका टिकट कितना क्या कैसे कुछ? देखिए,
अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस अपेक्षाओं के साथ 2017 में जी भारतीय जनता पार्टी ने संजू देवी पर विश्वास के साथ टिकट दिया था कि ये जीतेंगी और समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगी, जी जी उस पर हम सभी ने पूरा प्रयास किया। लगातार क्षेत्र में बने रहे, लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहे। विकास का काम अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए हम लोगों ने सभी विभागों के मंत्रियों से संबंध अच्छा बनाकर अधिक से अधिक पैसा लाकर क्षेत्र में विकास का काम करवाया। अभी मैंने कई चीजों का चर्चा किया जो बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा के लिए है। तो हमारे विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है नदी के उस पार, माझा उल्टा। वहां पर आप जाएंगे तो आम जनमानस भी आपसे ये कहेगा कि इसके पहले भी हम लोग वोट देते थे, लेकिन जो जीत के जाता था वो कभी वापस नहीं आता। हम लोगों ने 2017 के से और 2022 के दरमियान दर्जनों बार वहां जाकर वहां की दुश्वारियों को दूर करने का काम किया। सबसे विकट समस्या वहां पर थी बिजली की, जिसको हमने सोलर प्लांट देकर लगभग 2019 परिवारों को उनकी इन दुश्वारियों को दूर किया। आने जाने का कई रास्ता हमने बनवाया। कुछ क्षेत्र जो एक बीच में पुलिया ना होने के कारण आपस में कट जाते थे, उस पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हमने पुलिया बनवाने का काम किया, जिसका उद्घाटन होना था लेकिन आचार संहिता होने के कारण नहीं हो पाया। तो ये उपलब्धियां लेकर हम 2022 में फिर से जनता के बीच में जाएंगे। अभी आप देखिए, हमारी बात हो रही थी विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू जी से। मैं सी न्यूज ब्यूरो चीफ अम्बेडकर नगर की बात करूं। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।